हल्द्वानी हिंसा पर डीएम का बड़ा पर्दाफाश। पूरी प्लानिंग के साथ दंगा किया गया। थाने में पुलिस वालों को जलाने की साजिश थी। हिट एंड रन कंपनसेशन योजना केंद्र सरकार की राहत योजना, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मदद के लिए प्रदान किया जाएगा मुआवजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा यूपीए के 2004 से 2024 तक के कार्यकाल में आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र किया पेश। ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श कोरोना पाए गए संक्रमित। बावजूद मार्श वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में खेलने उतरेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने मुरेठा यानी पगड़ी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में। दरअसल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने को लेकर लिया था संकल्प। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जल्द ही पुल के संपर्क पथ निर्माण के लिए पुल निर्माण निगम से करेंगे पत्राचार। तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा में पूरी सब्जी के लिए मची भगदड़। नाश्ते का लालच देकर जुटाई महिलाओं की भीड़। कई को कार्यक्रम का ही नहीं थी जानकारी। जेल में बंद होने के बावजूद इमरान खान कर रहे बड़ा खेल। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार देश भर के लिए कई निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे आगे। पाकिस्तान को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में 179 रन पर ढेर करने में ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज टॉम स्टेकर का अहम रोल रहा, जिन्होंने अकेले 6 विकेट झपट लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें भाजपा शायद ही हिमाचल से चुनाव लड़वाए। अरबाज खान की शादी के दौरान ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया इंड्रियानी ने उनके साथ अपने ब्रेकअप के बारे में रोया दुखड़ा। जो अरबाज खान को नहीं आया पसंद। हाल ही में एक्टर अपनी एक्स पर आग बबूला हुए बोले कि वो 2 सालों से चुप क्यों थी। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सभी 543 सीटों से सैंपल जुटाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारी बहुमत के साथ तीसरी बार केंद्र की सरकार में आ सकता है। पीएम मोदी के भाषण में 4 बड़े हिस्सों में से एक हिस्सा कांग्रेस पर हमला करना, दूसरा हिस्सा जाति के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर हमले में और तीसरा हिस्सा अपने 10 साल के कामकाज की तुलना कांग्रेस के 10 साल के कामकाज से करना था। प्रधानमंत्री मोदी के सोमवार को संसद में दिए गए भाषण की खूब चर्चा हो रही। पीएम ने कमोबेश 1.5 घंटे तक भाषण दिया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को नसीहतें भी दी और कई को पार्टी छोड़ने की भी आशंका जताई। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के बाद भीषण आग लगी। धमाका इतना भीषण था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, जबकि 175 से ज्यादा झुलसे। इक्वाडोर और रूस में बढ़ते राजनयिक विवादों के बीच रूस ने भारत से भारी मात्रा में केला और पपीता खरीदना किया शुरू। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश। साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप में भारत की जीत के बाद स्टेडियम में जमकर बवाल। दरअसल बांग्लादेशी फैंस ने पथराव कर दिया, जिसके बाद मैच का रिजल्ट तक बदलना पड़ा। इस बारे में AIFF का भी रिएक्शन आया। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व। इसके अलावा अमावस्या के दिन तिल के लड्डू, तिल का तेल, वस्त्र और आंवला दान करना माना जाता है शुभ। हिजाब पर बैन लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली तंजीम मेरानी जयपुर में अपने पिता के साथ अनशन पर बैठी। लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली तंजीम हिजाब की खिलाफत कर रही है। उनका कहना है कि शैक्षणिक स्थानों में शिक्षा के लिए जाते हैं, न कि धर्म का प्रचार करने। लिटिल गर्ल नाम की दुनिया की पहली AI बच्ची को AGI की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये 4 साल की बच्ची सारे इमोशन समझती है। राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच सपा की तरफ से बड़ा बयान। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि उनके NDA में शामिल होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर पर हमला करने वाले आरोपियों की पहचान मॉरिस नोरहोल्ला के रूप में हुई। इलाके के लोगों ने जानकारी दी कि दोनों के बीच इलाके में राजनीति पर दबदबा बनाने को लेकर अक्सर नोकझोंक होती रहती थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मजार को हटाने की कार्रवाई को लेकर भड़की हिंसा के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया और स्कूल कॉलेज भी आज नहीं खुलेंगे। बता दें कि इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। मैदानी इलाकों में दिन में तापमान में वृद्धि। अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी। IMD का मौसम पर लेटेस्ट अपडेट। एप्पल के पहले मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो को हाल ही में US में उपलब्ध कराया गया है। अब फोल्डेबल आईफोन को लेकर चर्चा तेज। टेक दिग्गज एप्पल द्वारा कम से कम 2 आईफोन प्रोटोटाइप डेवलप किए जा रहे हैं।